दोस्तों एक कमाल की वीडियो आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्मार्टली तरीके से यूज़ करने के टॉप 5 टिप्स। और ये वीडियो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाली है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप यूज़ करते हैं, उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे और आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहे। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इस वीडियो की रीच पहुंच सके जिसको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे मेहनत को सफल कर दीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। चलिए अपने नंबर 1 टिप्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक डेटा दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है, और मैंने आपको बड़ा डेटा इसलिए लिया जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस वैल्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, वैल्यू को सेलेक्ट करना, जो कि मैंने ऑलरेडी इस सारी वैल्यू को आप देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम होम टैब पे जाते हैं और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन पे लगाना है कि जो वैल्यू 1000 या 1200 से बड़ी हो वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने जैसे यहाँ 1200 लिया, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 1200 लिया, और जो मेरा हाईलाइट कलर है वो क्या है, रेड। यहाँ मैंने रेड सेलेक्ट किया। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे 1000 से ऊपर जितनी भी सारी वैल्यू थी यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, नीचे भी आप देखेंगे तो हाईलाइट हो चुकी है। अब मान लीजिए आपको बोला जाए कि जो सेल वाली स्पेसिफिक, अभी आप देख रहे हैं ये स्पेसिफिक सेल की वैल्यू हाईलाइट है। अगर आपसे कोई बोले कि इस स्पेसिफिक सेल अगर जो वैल्यू हाईलाइट है उसका मुझे पूरा रो हाईलाइट करना है, यानी ये पूरा रो मुझे हाईलाइट करना है, जैसे ये सेल हाईलाइट है तो इसका पूरा रो मुझे यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करना है। तो इस सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखिए फॉर्मूला लिखना होगा जब आप पूरा रो हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सेल हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक डायनेमिक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ मैनेज रूल्स में जाके इसे हम डिलीट कर देते हैं, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा सर्च हाईलाइट, यहाँ मैंने लिख लिया, और यहाँ कोई वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1000। ठीक है, अब मैं देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे लिखूंगा। हमारा सबसे पहला काम होगा पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करना, जो कि मैंने कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना। उसके बाद यहाँ आप जाएंगे न्यू रूल में। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आप इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे दिस, ठीक है, ग्रेटर दैन आप लिखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको ये डॉलर साइन हटाना होगा 2 वाले में से। क्यों हटाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे नहीं बढ़ेगा। जब नीचे बढ़ेगा नहीं तो ये कैसे इससे आइडेंटिफाई करेगा कि ये वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं, है ना। तो इसमें आप यहाँ डॉलर साइन हटाएंगे और ई वाले के पहले से डॉलर साइन नहीं हटाएंगे, क्योंकि आपको ये पूरा रो फ्रीज करना है, इसलिए यहाँ पे डॉलर साइन जरूर लगा होना चाहिए। अगर आपने सेल रेफरेंस पढ़ा होगा तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आप फ्रीज कर सकते हैं दोनों, क्योंकि इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, ये वैल्यू फ्रीज रखनी है। और यहाँ से आप एक कलर चूज कर लीजिए, दिस और ओके एंड दस ओके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा 1000, तो 1000 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइट हो रही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ देखिए 2300, तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो 2300 से ऊपर की जो वैल्यू है वो हाईलाइट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक फिगर लिखा 2301, तो ये देखिए हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैंने लगाया था ग्रेटर देन दिस किया था। तो इसी तरह जितने भी 2300 से ऊपर की वैल्यू होगी ऑटोमेटिक आप देखिए यहाँ हाईलाइट होगी। देखिए लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे मैं यहाँ 24 से लिखूंगा तो आप देखिए ये पूरा रो ही हाईलाइट हो गया, है ना। तो इस टाइप से आपको हाईलाइट करना है अगर आप पूरा रो करना चाहते हैं। और एक डायनेमिक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर देखना चाहे कि हमारा अभी आपको मैं ये डेटा बता दूँ। ये डेटा जो हमारा है कि आप देख रहे सप्लायर वाइज कितने नंबर ऑफ ऑर्डर लिए हैं इस सप्लायर ने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हमसे लिए, यहाँ पे इनकी डिटेल है। ठीक है, अगर कोई देखना चाहे कि कितने ऐसे सप्लायर हैं जो 2200 से ज़्यादा ऑर्डर लिए हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 2200, तो तुरंत वो रो हाईलाइट हो जाएगी और आइडेंटिफाई कर पाएगा क्विकली, है ना। तो चलिए अपने टिप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, अब मान लीजिए आपको इन सारे वैल्यू में से, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी गई है इसमें से देखना है टॉप 3 परफॉर्मर। मतलब टॉप 3 परफॉर्मर दैट मीन्स अगर आप सेल्स का डेटा कर रहे हैं तो उसमें टॉप 3 परफॉर्मर होगा, और यहाँ हमारा डेटा क्या है, ऑर्डर का। तो हम देखना चाहेंगे टॉप 3 सप्लायर जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर लिए हैं। तो हमें सबसे पहले पूरे रो को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ऐसे आप सेलेक्ट करके करेंगे तो यहाँ एक
ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है टॉप ऑब्लिक बॉटम रूल्स, ठीक है। तो यहाँ आप टॉप 10 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या माइनस पॉइंट है कि आपका पूरा रो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रैंक फॉर्मूला, रैंक डॉट एवरेज। नंबर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए नंबर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और रेफरेंस हम इस पूरे को ले लेंगे, ठीक है, ऐसा मैंने रेफरेंस इस पूरे को ले लिया और यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस हमारा ड्रैग करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। और ऑर्डर हम दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और इंटर। तो देखिए ये इसका जो रैंक है 293 रैंक है इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस पूरे लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका 293 नंबर है। अगर हम इसे ड्रैग करते हुए चले आएंगे तो ये देखिए ये इसका जो रैंक है ये दूसरा, यानी एक ये हमारा टॉप 3 परफॉर्मर में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे लेस देन इक्वल टू 3। तो ये देखिए फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ट्रू हो गया, ये ट्रू, ये फॉल्स। तो जहाँ ट्रू होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस बेस पे काम करता है, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो वो कलर हाईलाइट कर देता है। अब बस यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे दिस, ठीक है। इसको सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ जस्ट फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मुझे पूरा रो हाईलाइट करना है, तो हम ई वाले को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ई वाला फ्रीज हो गया और 2 वाले के पहले से डॉलर साइन हटा देंगे और यहाँ कलर चूज कर लेंगे जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं और ओके। तो आप देखिए ये देखिए जो हमारा टॉप 3 परफॉर्मर है वो हाईलाइट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं एक ये हमारा यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे है, और आप देखेंगे ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 2 यहाँ पे है ना। अगर मैं यहाँ देखिए 5000 करूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5000 कर दिया, तो ये देखिए ये मेरा हाईलाइट हो गया, नीचे वाला हट गया होगा, ठीक है। तो इस तरह आप टॉप 3 परफॉर्मर कर सकते हैं। अगर बॉटम परफॉर्मर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला मैंने 0 लगाया था यहाँ आप कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर, ओके। और अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम पूरे डेटा को सेलेक्ट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले ये आपको सबसे पहला काम करना है। मैनेज रूल्स पे आएंगे, एडिट रूल्स पे आएंगे और यहाँ फॉर्मूला ये पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे कॉलम को, ठीक है, और ओके। तो अब आप देखेंगे हमारा जो टॉप 3 बॉटम परफॉर्मर है वो हाईलाइट होंगे। ये देखिए ये हमारा एक ऑर्डर दिया है तो टॉप 3 बॉटम परफॉर्मर है। इसी तरह अगर आप टॉप 5 और टॉप 10 करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला में यहाँ क्या कर लेंगे, मान लीजिए आपको टॉप 10 करना है तो यहाँ आप क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 10, टॉप 20 लेस देन इक्वल टू 20, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब चलिए अपने टॉप 4 टिप्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स पे जाएंगे और डिलीट रूल कर देंगे, ठीक है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमें कोई एक बार दिखाना है, इसमें जैसे जो फिगर है इसमें हमारा बार आता रहे, तो हम क्या करेंगे, डेटा बार्स जिसे बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा बार है और यहाँ पे कोई भी हम ले लेंगे। एक ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा फेवरेट क्या है, सॉलिड फिल। तो हम यहाँ पे देखिए सॉलिड फिल ले लिया, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे 5000 है तो 5000 के बेस पे ये सबको हाईलाइट कर रहा है। आप देख रहे हैं नंबर पे भी कलर आ रहा है। तो अगर इसे आप थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मैनेज रूल्स पे जाएंगे, सॉरी आप जाएंगे यहाँ पे, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट या एडिट भी आप करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे डेटा बार्स और मोर रूल्स पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेटा बार और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ले लेंगे, मिनिमम ले लेंगे 0 और यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी नंबर ले लेंगे और हाईएस्ट ले लेंगे मान लीजिए 15000। तो ये क्या करेगा, अब जो इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी वो 15000 के अकॉर्डिंग जो सा कलर आप चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। सॉलिड फिल ब्लू, चलिए ब्लू ही रखते हैं और ओके। तो ये देखिए अब जो हमारा जो बेस्ड हो गया वो 15000 के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। आप देख रहे हैं तो देखने में अच्छा लग रहा है ना। 15000 के अकॉर्डिंग इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे 15000 है तो 5000 का 15000 का 5000 जो ग्राफ है ये इस टाइप से हुआ, 517 इस टाइप से हुआ। तो देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर आपकी वैल्यू बड़ी है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 20000 अगर कोई वैल्यू है, जैसे बड़ा सेल आपके डेटा में है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ आप 30000 कर देंगे। यहाँ पे आप क्या आके, यहाँ आप आके एडिट रूल्स पे जाके यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 30000 कर देंगे अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, या आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी के बेस्ड पे ये क्या होगा, अब हाईलाइट होगा। इसे आप और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये नंबर पे नहीं आएगा, है ना। तो चलिए अपने टॉप 5 टिप्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम इसे डिलीट कर देते हैं, ओके।
अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास कुछ डेट दिए गए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जो लोन वाले होते हैं, जो बैंक में काम करना पड़ता है, या आप किसी पार्टी से पेमेंट लेना चाहते हैं, आपको डायनेमिक पता चलता रहे कि आज हमें इन पार्टी से पेमेंट लेना है। जैसे मान लीजिए ये सारे मुझे ऑर्डर दिए गए हैं। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि 7 दिन के अंदर या 7 दिन जो जैसे ही क्रॉस हो वो मुझे पता चल जाए कि हाँ मुझे इससे अब पेमेंट कलेक्ट करना और इसे हम तुरंत फॉलोअप कर सकें। तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, ए डेट अकरिंग पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको टुमारो, तो जैसे मैंने टुमारो किया तो टुमारो का अगर कोई डेट होगा तभी हाईलाइट होगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है टुमारो किसके अकॉर्डिंग, आज के डेट के अकॉर्डिंग। जैसे आज क्या है 22, तो मैंने जैसे ओके किया। जैसे अगर मैं यहाँ 23 लिखूंगा, जैसे 23/10/2022, तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से काम करता है ये मैकेनिज्म। अगर आप अपना फॉर्मूला खुद का डायनेमिक लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसमें कि मुझे पता चलता रहे, ये पूरी रो हाईलाइट हो जाए और मुझे पता चलता रहे कि अगर कोई 7 दिन से जैसे ही ऊपर आ रहा है उसे मुझे पेमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, इक्वल टू एंड लॉजिक 1 क्या देंगे, दिस। तो सबसे पहले मुझे इस वैल्यू को टेक्स्ट के फॉर्म में डेट को लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों करना पड़ रहा है। वैल्यू मुझे ये लूँगा और यहाँ हम फॉर्मेट लिख देंगे क्या, डबल कोट में DD MM एंड YY। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे डेट का फॉर्मेट। ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा डेट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। ये मेरा पहली लॉजिक हो गई दिस। अब पहली लॉजिक मेरी क्या हो गई, ये डेट दिस लेस देन, हम कौन सा डेट लेंगे, लेस देन। अब हम ले लेंगे टुडे, आज का डेट ले लेंगे, ठीक है। लेस देन क्या ले लेंगे, हम टुडे ले लेंगे। तो टुडे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक टेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे टुडे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और फॉर्मेट क्या दे देंगे, इसका भी हम दे देंगे डबल कोट में DD-MM-YYYY, ठीक है। ब्रैकेट बंद एंड दिस। तो यहाँ भी अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये डेट अगर लेस देन है किससे, टुडे डेट से। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें एक लॉजिक हम और देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मान लीजिए 7 दिन के पहले ही मेरी पेमेंट आ जाए, तो पेमेंट स्टेटस में हम जैसे रिसीव लिखेंगे तो वो उसे हाईलाइट नहीं करेगा। तो यहाँ कर देंगे दिस इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद और क्या करेंगे, जस्ट इंटर मार देंगे। सॉरी, यहाँ हम 6 नहीं लिखेंगे, ये हमने गलत लिख दिया। 6 हम लिखेंगे A2 यहाँ पे लिखेंगे और +6 यहाँ पे कर देंगे डेट, ठीक है। और फॉर्मेट हम ये कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, आप ध्यान से समझिए। आज तारीख कितनी है, 22 तारीख है और ये 21 तारीख यहाँ पे है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है, A2 + 6, A2 + 6 यानी 21 और +6। तो 21 में जब 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जो है वो हमारे क्या है, लेस देन टुडे लिखा है। तो आज हमारी 22 तारीख है, तो इसलिए यहाँ फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि 27 तारीख हमारा बड़ा हो गया। जब हमारा 27 बड़ा हो गया तो लेस देन टुडे, यानी टुडे से तो बड़ा है, टुडे वाला तो बड़ा नहीं, क्योंकि आज 22 तारीख है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें, जैसे मान लीजिए 12/10/2022 कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 लेस देन टुडे, तो यस, क्योंकि आज 22 तारीख है तो ये लेस है। क्योंकि मुझे एक सप्ताह के अंदर पेमेंट कलेक्ट करना है तो इसलिए मैंने यहाँ 6 किया है ना, 6 किया। अगर आपका 10 डेज है तो आप यहाँ पे 10 करेंगे, जो भी आपका है आप यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्योंकि अब जो हमारा है 12 हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18। और टुडे आज कितनी तारीख है आपकी, 22। तो ऑलरेडी हमारा क्रॉस हो चुका जो ड्यू डेट था, तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस केस में, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी क्या होता है कि पेमेंट दे दिया आपको, तो जैसे ही आप यहाँ रिसीव करेंगे, रिसीव्ड, तो देखिए यहाँ फॉल्स, तो ये हाईलाइट नहीं होगा, है ना, समझ गए आप। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, इस पूरे फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, दिस कॉपी कर लिया हमने फॉर्मूले को। मैनेज रूल्स पे जाएंगे, पहले इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। न्यू रूल्स पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे और यहाँ फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरा मुझे रो हाईलाइट करना है। तो कॉलम को हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि डेट हमारा 1 by 1 बढ़ना है, नीचे में जाना है, इसलिए मैंने इसे रिलेटिव ही रखा है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस F4 और 2 को हटा देंगे, दिस, और कलर एक दे देंगे, दिस। तो अब आप देखेंगे ये मेरा डायनेमिक हो गया। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए रिसीव है, अगर जैसे मैं रिसीव हटाऊंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक, यानी मुझे इन पार्टी से पेमेंट लेना है, ये मुझे पता चलता रहेगा। और ये डायनेमिक होगा, जैसे कल 23 तारीख होगा तो ऑटोमेटिक ये 23 तारीख के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने वाला था। तो कितना अमेजिंग ये टिप्स है, आपको समझ में आ रहा है कि आपका काम
कितना आसान कर देने वाला है और कितना टाइम सेव करने वाला है ये डेट वाला। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22/10/2022 किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक हट जाएगा, देख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ 16 किया, मान लीजिए 13 किया, 13/10/2022 तो 13/6 कितना 19, यानी मुझे अब पेमेंट हमारा ड्यू डेट आ गया, मुझे इससे पेमेंट लेना है। लेकिन मान लीजिए अगर इसने पेमेंट दे दिया है, रिसीव्ड हमने जैसे किया, बैंक स्टेटमेंट आपका आता होगा, VLOOKUP लगा लीजिए तो तुरंत पता चल जाएगा नहीं इसने पेमेंट दे दिया, इसलिए मुझे इससे पेमेंट का फॉलो अप नहीं करना है। तो है ना अमेजिंग चीज़। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।